नीट पेपर लीक का मामला पूरे मुल्क में गम और गुस्से का मामला बन गया है, क्योंकि 22 लाख जो तलबा थे इसमें अफेयर हुए थे। 22 लाख तलबा का मुस्तकबिल जो है खतरे में चला गया है। अब जो है नीट का जो एग्जामिनेशन दोबारा कराने का ऐलान किया गया है, 21 जून उसकी तारीख मुकर्रर की गई है। उसी के खिलाफ, क्योंकि ये बार बार पेपर लीक हो रहा है, जिस तरह से जो है कोचिंग क्लासेस का कल्चर बढ़ रहा है, उसके खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ये 3 मूर्ति का इलाका है जो मेरे पीछे, आप मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा पीछे दिखाए, राष्ट्रपति भवन है। आप सामने देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन है। ये राष्ट्रपति भवन का जो इलाका है, 3 मूर्ति का इलाका है। यहाँ पर जो है एहतजाज करने वाले हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर, उनके कारकुनान। वो चाहते हैं कि जो वजीर तालीम है धर्मेंद्र प्रधान, उनको जो है बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि उन्हीं के ज़माने में ये बार बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और बच्चों को जो जिस तरह की नफ्सियाती जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसके नतीजे में ये पेपर लीक के नतीजे में उससे जो है बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। और जो है हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, सिर्फ एक सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दी गई है। लेकिन कहना ये है, मुतालबा ये है कि सीबीआई के बजाय जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए इसकी जो जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें जो है हुक्मरान जमात बीजेपी से कई लोग जो है इन्वॉल्व हैं, कई लोग जो है इसमें वाबस्ता रहे हैं। और यूथ कांग्रेस की तरफ से और एनएसयूआई की तरफ से ये बताया गया था कि जो राजस्थान में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, एक बीजेपी के लीडर के 4 जो है रिलेटिव्स को उससे फ़ायदा मिला था और कई कोचिंग सेंटर जो है बीजेपी से वाबस्ता, मुबैना तौर पर बीजेपी से वाबस्ता लोग चलाते हैं। तो ये मुजाहरे के पेश नज़र यूथ कांग्रेस का जो मुजाहरा हो रहा है, इससे पहले उन्होंने जो है अपने दफ्तर के सामने भी मुजाहरा किया था। आज वो यहाँ ये 3 मूर्ति जो सर्कल है राष्ट्रपति भवन के सामने, वहाँ पे मुजाहरा करने वाले हैं। उसके पेश नज़र पुलिस का आप देख रहे हैं कि भारी जो है बंदोबस्त कर दिया गया है, बड़ी तादाद में पुलिस को। हालांकि वो पुरअमन मुजाहरा करने वाले हैं, ऐसा लगता है कि पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने देगी और यहीं पर डिटेन कर देगी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुजाहरीन जो है 3 मूर्ति के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि कुछ इंतज़ार किया जा रहा था, हम बहुत पहले से आकर खड़े थे यहाँ पर। पुलिस ने ज़बरदस्त पैमाने पर जो है घेराबंदी कर रखी हुई है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और ये धर्मेंद्र प्रधान और ये नीट के एग्ज़ाम का जो मामला है उसके बारे में जो है मुजाहरा हो रहा है। पूरे मुल्क में नीट के खिलाफ जो है गम गुस्सा पाया जाता है और पुलिस की रस्सी तोड़कर जो है मुजाहिरीन आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी तादाद में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बोल हाँ, हाँ, ये जो है मुजाहरा चल रहा है, आप बोल रहे हैं। हाँ, नारे लगाए जा रहे हैं मोदी के खिलाफ, वजीर तालीम के खिलाफ, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हाँ, हमारे कैमरामैन भी साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, यूथ कांग्रेस के लीडर्स पूरे शामिल हैं इसमें। पुलिस रोक रही है, मुजाहिरीन को रोक रही है, पुलिस मुजाहिरीन को रोक रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है हाँ, आइए इनसे धर्मेंद्र प्रधान से चाहिए, इस्तीफा दीजिए। अगर इस्तीफा नहीं दोगे तो सड़क से संसद में प्रदर्शन करेंगे और छात्रों की मांगों को लेकर के लड़ेंगे। देखिए, ये प्रदर्शन इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो लगातार पेपर लीक होते आए हैं और लगातार पेपर लीक होते जाएंगे। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एक निष्पक्ष पेपर नहीं करा पा रही। पेपर जो है वो बिना लीक
ये आप देख रहे हैं, ये प्रमाण है कि ये क्या, ये देखिए, ये पुलिस क्या तो आजकल सरकार के फेवर में काम कर रही है। ये देखो पंपलेट फाड़ रहे, क्या उनकी जान की कीमत आज की डेट में इतनी कम हो गई? क्या बच्चे इतने साल तक इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर लीक, इनकी ये साजिश है, ये पेपर लीक कराते हैं क्योंकि पेपर लीक इनके हाथ में है, इसीलिए ये सब माफिया इनके पकड़े जाते हैं। आप देखो पंपलेट, ये क्या हम इसे स्टिकर द्वारा दिखा नहीं सकते या बच्चों की आवाज नहीं उठा सकते हम, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। और आप देख रहे हैं क्या पुलिस का रवैया इस तरह का होता है क्या लोकतंत्र में? ये लोकतंत्र सीबीआई जांच करवा रही है। सीबीआई जांच सबसे पहले क्यों नहीं हुई? इतने दिन से सीबीआई जांच, मतलब आज तक 89 पेपर लीक हुए, उनमें सीबीआई जांच हो रही है। ये क्या रवैया है? आप देख रहे हैं क्या हम बच्चों की आवाज नहीं उठाएंगे? अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? हमें आत्महत्या कर चुका है अब तक इतने बच्चे आत्महत्या, और भी आत्महत्या बढ़ेंगी इनके रवैया से। तो इन्हें ये करना पड़ेगा, इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये आज तक कोई इस्तीफा नहीं देते हैं। इनका ये रवैया पहले से ही है और हम इनके इस्तीफा के लिए लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लोकतंत्र जिसमें मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर लगी हुई है, मुतालबा किया जा रहा पोस्टर्स में नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है उसको बंद किया जाए, खत्म किया जाए। पुलिस इसे आगे बढ़ने से रोक रही है। ये लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान के घर जाना चाह रहे हैं, ये जो है पैसे लुटाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। हाँ। कैसे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है? नकली नोट का जिक्र करो ना, ले लो नोट की नोट ले लो। हाँ, ये उठा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पैसे भी लुटाए जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में पैसे हैं, सब तरफ पैसे बिखरे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पैसे देख लो। यहाँ पर ये लोगों ने बिखेरे हैं, ये जो है, और पुलिस पूरी तरह से रोक रही है, उन्हें बसों में भर रही है, जबरदस्ती जो है। हाँ, आ जाओ। अरे वो जिसका नंबर लिए थे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आज इस देश का छात्र, इस देश का युवा, पूरे 4 युवाओं ने सुसाइड कर लिया है और तो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। इससे पिछली बार में फील हुए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी इस्लाह सिंबॉलिक तौर पर जो है ये नोटें जो है, नकली नोटें जो है यहाँ पे उड़ाई गई, ये बताने के लिए कि नीट के एग्जाम में किस तरह से पैसा लुटाया जा रहा था, किस तरह से पैसा बांटा जा रहा था पेपर लीक करने के लिए, और बच्चों के जो 22 लाख बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल को जो है तबाह किया जा रहा था। तो ये सिलसिला जो है बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने का सिलसिला जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है तब से बराबर जारी है। और जो कोचिंग सेंटर्स है, ज्यादा जो कोचिंग सेंटर्स है, ऐसा बताया जाता है कि ये बीजेपी के लोग या बीजेपी से वाबस्ता या उनके रिलेटिव्स वगैरह चलाते हैं, और ये अपने कोचिंग सेंटर को माली फायदा पहुंचाने के घर से जो है फॉल मोइंस इख्तियार करते हैं। ये लीक पेपर का मामला होता है, ये सब कुछ होता है। पुलिस ने जो है पूरे बैरिकेड लगा दिए थे। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके रेसिडेंस पर जो है ये घेराव करने जा रहे थे यूथ कांग्रेस वर्कर। आप देखिए पूरा यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे भानु प्रताप छिप भी थे उसमें साथ में। फिर इन्होंने जो है ये जो नोटें हैं, नकली नोटें जो है यहाँ पर उछाली, ये बताने के लिए कि यहाँ पर इस देश में किस तरह का काम हो रहा है। पूरे सरकार जो है यानी नकली काम कर रही है, यही दिखाने के लिए इन्होंने ये नोटें जो है यहाँ पर फेंकी। और पुलिस ने पोस्टर्स भी फाड़े। ये फटा हुआ पोस्टर भी आपको नजर आ रहा होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये पुलिस ने जो पोस्टर्स फाड़े थे उसको भी देखे। तो ये जो सूरत हाल है, अमलन सूरत हाल है कि यहाँ पर अब मुजाहरा करना भी मुश्किल हो गया है। जो डेमोक्रेटिक राइट होता था, डेमोक्रेसी में जो है अपोजिशन को और जो आवाम को जो है हुकूमत के किसी भी फैसले के खिलाफ, इक़दाम के खिलाफ, एक्शन के खिलाफ मुजाहरा करने का जो है हक होता है, लेकिन पुलिस
पुलिस को यहाँ तक हुक्म दिया गया था कि वो पोस्टर फाड़ दे। तो हमने खुद, हमारे कैमरे ने कैद किया कि किस तरह से एक पुलिस वाला जो है पोस्टर छीन कर फाड़ रहा था, और जिसके हाथ में पोस्टर रखा हुआ था, हमने उससे भी बात की थी और उसने कहा था कि देखिए ये पुलिस का रवैया है। और हमने वहां पर भी देखा था, कांग्रेस के दफ्तर के सामने आपको विजुअल्स दिखाए थे 2 दिन पहले दो दिन पहले, जब वो धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूकना चाह रहे थे, जलाना चाह रहे थे, तो पुलिस ने फौरन उसको बुझाने की कोशिश की थी। यानी ये सूरत हाल है। अपना लोगों को अपने गम और गुस्से का इजहार करने का भी जो है मौका नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। देखना है कि ये यूथ कांग्रेस ने कहा कि वो घेराव का सिलसिला जारी रखेंगी जब तक जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक ये इनकी मुहिम जारी रहेगी। और एनटीए जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट के एग्जामिनेशन करवाती है, उसको तहलील नहीं किया जाता, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, तब तक इनकी ये मुहिम जारी रहेगी। कैमरामैन जिशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।